सोचो एक ऐसा जेल जहाँ 40,000 से भी ज्यादा क्रिमिनल एक साथ रहते हैं। एक ऐसी जहाँ जहाँ प्रिजनर्स को कभी बाहर खुली हवा में चलने की परमिशन ही नहीं होती। जहाँ हर सेल में दर्जनों कैदी एक साथ रहते हैं और उनके ऊपर हमेशा कैमरास और आर्म गार्ड की नजर होती है। लोग सिर्फ इसे प्रिजन नहीं कहते बल्कि इसे जिंदा नर्क भी कहते हैं। और इस जेल का नाम है सिकॉट। सिकॉट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सख्त जेल में है। इसमें करीब 40,000 से भी ज्यादा इनमेट है और ये कोई आम क्रिमिनल्स नहीं है। सिकॉट जेल की कहानी को समझने के लिए हमें एल सल्वाडोर के इतिहास को जानना होगा। साउथ अमेरिका का ये छोटा सा देश एल सल्वाडोर को दुनिया का मर्डर कैपिटल भी कहा जाता था। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बल्कि दो गैंग्स रूल करती थी, जो थी MS-13 और बारियो 13। इन गैंग्स के पास इतने मॉडर्न हथियार होते थे कि पुलिस भी इनसे डरती थी। ड्रग्स, किलिंग, एक्सटॉर्शन ये लोग सरेआम करते थे और वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत आम बात थी और वहाँ की गवर्नमेंट इन गैंग्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाती थी। बट ईयर 2019 एल सल्वाडोर के इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में नयाब बुकले की पार्टी इलेक्शन जीतती है और नयाब बुकले नए राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति बनते ही वो लोगों से वादा करते हैं वो इन गैंगस्टरों के खिलाफ काफी सख्त एक्शन लेंगे और वो गैंग्स के खिलाफ फाइट शुरू कर देते हैं। लेकिन मार्च 2020 में जब गैंग ने सिर्फ एक वीकेंड में 87 बेकसूर लोगों को मार डाला तो राष्ट्रपति नयाब ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। An increased army presence on the streets in El Salvador, an immediate reaction to a bloody weekend. 62 homicides on Saturday, the most in one single day in more than 20 years. पुलिस और सेना को खुली छूट दी गई। इसके बाद अल सल्वाडोर की सड़कों पर एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जो उनके इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिर्फ कुछ ही महीनों में 70,000 से भी ज्यादा गैंग मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इतने सारे गैंग मेंबर्स को अरेस्ट करने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो इन क्रिमिनल्स को कहाँ पे रखे, क्योंकि उनकी जो पुरानी जेल थी वो पहले से इतनी भरी हुई थी, उसमें और नए क्रिमिनल्स नहीं रखे जाते। नयाब एक ऑर्डर देते हैं कि एक न्यू जेल बनाए जो सिर्फ दुनिया में सबसे बड़ी ही नहीं सबसे स्ट्रिक्ट भी हो और सिर्फ 7 महीनों में उन्होंने जेल बनाकर तैयार कर दी और वो जेल थी सिकॉट। सिकॉट को फरवरी 2023 में ओपन करा गया। ये जेल एल सल्वाडोर के कैपिटल से करीब 74 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में बनाया गया। ये जेल चारों तरफ पहाड़ी और जंगलों से घिरी हुई है ताकि अगर कोई प्रिजनर यहाँ से भागने की कोशिश करे तो वो बाहर भूख या प्यास से ही मर जाए। इसे पूरी तरीके से कंक्रीट और स्टील से बनाया गया। इसमें ईंटों का इस्तेमाल ना के बराबर हुआ ताकि कोई कैदी दीवार तोड़कर भागने की सोचे ही ना। ये जेल 410 एकड़ की जगह पे बना हुआ है। इस जेल को 4 लेयर सिक्योरिटी में बांटा गया। पहली लेयर कंक्रीट दीवारें, जेल के बाहरी हिस्सों में 9 से 11 मीटर की ऊंची कंक्रीट की दीवार, इसके ऊपर 3 मीटर ऊंचे कंक्रीट के ऊपर हाई वोल्टेज बिजली के तार है जिनमें हजारों वोल्ट का करंट आता है। लेयर 2 गार्ड टावर्स, जेल के बाउंड्रियों पर 19 वॉच टावर्स बनाए गए हैं जो हर समय वहां की हर एक मूवमेंट पर नजर रखते हैं। लेयर 3 मॉनिटरिंग पेट्रोल, उस जेल के अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी होती है बाहर से ही। लेयर 4 जेल के फ्रंट गेट पर डिजिटल स्कैनर लगे हैं, यहाँ से गुजरने वाले हर इंसान का एक्सरे होता है। इस जेल की सबसे बड़ी बात यह है कि इस जेल में वाईफाई जैमर्स लगे हैं जिससे जेल के अंदर मोबाइल का सिग्नल पूरी तरीके से डेड रहता है। लेकिन इस जेल का सबसे डेंजर एरिया है यहाँ का सेल। सिकॉट के अंदर कुल 8 बड़े बॉक्स है और हर ब्लॉक्स के अंदर लोहे के पिंजरे जैसे सेल बने हुए हैं। एक आम जेल में एक सेल में 2 या फिर 4 कैदी होते हैं, लेकिन सिकॉट में एक बैरक में 100 से लेके 150 कैदी एक साथ रहते हैं और ये सारे कैदी अलग अलग गैंग मेंबर्स के होते हैं। बाहर जो गैंग एक दूसरे को देख भी नहीं सकते आपस में, इस जेल में वो साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ कैदियों को सिर्फ एक सफेद शर्ट पहनने की इजाजत होती है। उनके बाल पूरी तरीके से काट दिए जाते हैं। उनके शरीर पर बने गैंग्स के टैटू उनकी पहचान होती है कि वो किस गैंग से है और उन्होंने क्या क्राइम किया है। यहाँ सोने के लिए उन्हें कोई गद्दा या चद्दर तकिया नहीं मिलता। लोहे के 4 मंजिला रैक्स बनी होती है जिन पर कैदियों को सीधे सोना पड़ता है और बैरक के अंदर कोई खिड़की नहीं होती। कैदी बाहर आसमान को भी नहीं देख सकता। वहाँ रोशनी आने के लिए छत पर लाइटें लगाई जाती है जो कि कभी बंद नहीं होती, जिससे वहाँ पे बंद कैदियों को पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे की रात हो रही है या फिर दिन। इस जेल में ना ही कोई टेलीविजन है, ना ही कोई फोन है, ना ही किसी कैदियों को किताब दी जाती है और इस जेल में कैदियों को ना ही उनके परिवार ना ही उनके वकीलों से मिलने दिया जाता है। सिकॉट में आने के बाद वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उन्हीं दीवारों के बीच काटने के लिए मजबूर होते हैं।
एक जेल के अंदर क्रिमिनल्स के पास कुछ फ्रीडम्स होती है, जैसे वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, अपने वकील से बात कर सकते हैं। क्रिमिनल्स को कुछ समय के लिए ओपन एरिया में छोड़ दिया जाता है ताकि वो आपस में मिल सके और एक्सरसाइज कर सके। और उन्हें जेल के अंदर काम भी दिया जाता है, जिसे बुक्स पढ़नी होती है उन्हें वो भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन सिकॉट में ऐसा नहीं है। उन्हें पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए सेल से बाहर निकाला जाता है, वो भी गार्डन के अंदर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि बस सेल के बाहर निकाला जाता है, वो भी 30 मिनट के लिए। और जब उन्हें वो 30 मिनट के लिए बाहर निकालते हैं तब भी उनके हाथों में हथकड़ियाँ होती है। उन्हें सिर्फ एक्सरसाइज करने या खाना खाने के लिए निकाला जाता है। उन्हें खाने में किसी तरीके का भी कोई प्रोटीन नहीं दिया जाता, ना कोई चिकन। उन्हें डेली सिर्फ एक ही तरीके का खाना दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स वालों ने इस जेल के खिलाफ काफी आवाज उठाई, क्योंकि उन्होंने कहा इस जेल में जानवरों से भी ज्यादा बदतर रखा जा रहा है। उनका कहना था कि यहाँ पे बंद कैदियों को काफी बुरी हालत में रखा जाता है। उनका कहना था कि यहाँ पे बंद कैदियों को कोई भी फ्रीडम नहीं है, उन्हें पूरे दिन सेल के अंदर बंद करके रखते हैं। कई सारे ऐसे बेकसूर लोग भी इस जेल में आ चुके हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। ह्यूमन राइट्स वालों ने बोला कि बिना ट्रायल के लोगों को इस जेल के अंदर जबरदस्ती डाल दिया गया। सिकॉट बनने के बाद एक चीज साफ दिखाई दी, वहाँ का क्राइम रेट काफी घट गया। And in Latin America, once known as the most dangerous country in the world, El Salvador now ranks among the safest countries in the Western Hemisphere. अब लोग वहाँ पे पहले की तरह डर के नहीं रहते थे। अब लोग वहाँ पे आराम से बाहर घूम सकते थे, क्योंकि अब वहाँ पे गैंग्स का कंट्रोल नहीं था। और आज एल सल्वाडोर में क्राइम रेट लगभग 90% गिर चुका है। पहले जो देश दुनिया का सबसे खतरनाक देश था, आज वो पूरे लैटिन अमेरिका का सबसे सुरक्षित देश बन गया है। और यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जेल सिकॉट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।